सव्यसाहूणं। बोल पंच परमेष्टमी भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के ते विमल सागर आचार्य गुरुवार सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। सभी लोग जो हैं थोड़ा विराम देंगे, अपने दैनिक जो क्रियाएं हैं आपकी, और अपना उपयोग मेरी तरफ लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उपयोग को बांट देंगे तो हाँ वो चीज़ आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। बोले शांतिनाथ भगवान की। महानुभावों, श्रावकाचार्य ग्रंथ वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी ग्रंथियों को बाहर निकालते हैं, उसका आप श्रवण कर रहे थे। देखिए, जब तक हम इस श्रावकाचार को हम अंतरंग में नहीं उतारेंगे, कहाँ नहीं उतारेंगे? अंतरंग में नहीं उतारेंगे तो हमारी वह ग्रंथियाँ नहीं निकल सकती। हम अनादि काल से इस संसार रूपी समुद्र में क्या कर रहे हैं? गोते लगा रहे हैं। कहाँ फूफा? लगा रहे कि नहीं लगा रहे? लगा रहे। समुद्र में गोता लगाना बुरी बात नहीं है, ये ध्यान रखना। समुद्र में स्नान करना कोई बुरी बात नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। जितने भी सिद्ध परमात्मा बने हैं उन्होंने भी उस संसार में गोते लगाए थे और उस संसार रूपी समुद्र में उन्होंने स्नान भी किया, भोग भी किया, उपभोग भी किया। भोग समझते हैं किसे कहते हैं? भोग उपभोग। जो एक बार भोगने में आए वह भोग, और जो बार बार उसे भोगने में आए वह उपभोग। भोगने के लिए मने नहीं किया, क्या समझना पहले। भोगने के लिए मने नहीं किया, परंतु उपभोग के लिए ब्रेक लगाने के लिए कहा। क्या आज भी जो परमात्मा हैं आज भी भोग कर रहे हैं, परंतु भोगी नहीं है। क्या विचार करना थोड़ा सा, आप कहेंगे क्या कर रहे हैं? आज भी परमात्मा भोग कर रहे हैं परंतु भोगी नहीं है। तो क्या जो उनके जीवन में जो पर्याय आ रही हैं, एक पर्याय आने के बाद में फिर पुनः वो पर्याय आती नहीं है। समझ में आ रहा ना? परंतु हम संसारी जीव में और मुक्ति जीव में इतना ही अंतर है कि जिस चीज़ को आज अगर हमने कुछ रसगुल्ला खाया है तो उसकी तरफ हमारा बार बार पीछे मुड़ कर के देखने की आदत पड़ी है। ऊपा जी,
हाँ ये फूफा हो गए, जगत फूफा हो जाएंगे। हाँ, साधु जिसके पीछे पड़ जाए, समझ में आओ, और जिसके ऊपर नज़र पड़ जाए उसे संसार में छोड़ता नहीं है। समझ में आ गया नहीं आया? कुछ साधु की नज़र बड़ी खतरनाक होती है। समझ में आया ना? माँ की जगह तो बच सकते हैं, साधु की नज़र में चढ़ गए तो बचने वाले नहीं। और साधु की नज़र से अगर गिर गए, समझा, तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। विचार करना। कहने का तात्पर्य है कि हम जिस वस्तु को भोगते हैं उसे पुनः भोगने की इच्छा होती है, इसलिए हम भोगी हैं। क्या? संसार में रहना बुरा नहीं, पर संसार में संसार को अपने में बसा लेना ये सबसे बड़ा गलत कार्य है। जो सिद्ध परमात्मा है वो भी संसार में ही, संसार से अलग नहीं है। क्या? लोक में ही है? कहाँ है? लोक में है ना? वो आप कहाँ हैं? लोक में है। तो संसार में ही है, सिद्ध सलाह भी संसार में ही है, लोक में ही है। परंतु सिद्ध सलाह का जो अधिकारी वही होता है कि संसार में रहने पर संसार को अपना नहीं मानता। क्या नहीं मानता? हाँ। और जो संसार को अपना मानता है वह सिद्ध सलाह पर जाता भी है, वो आता भी है। क्या है इसमें? विचार करना कि महाराज जी ये कैसे हुआ। हाँ, हम लोग भी जाने कितनी बार सिद्ध सलाह को देखे आए, छू के आए हैं। समझ में आया? परंतु क्या लेके गए थे कि हम संसार को लेके गए थे, संसार को बसा के गए थे, इसलिए उस सिद्ध सलाह ने हमको स्थान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? क्यों? निगोरिया है ना, तीनों लोकों में फंसा है ना, ठसाठस भरा हुआ है? कहीं जगह खाली है क्या? तो सिद्ध सलाह में क्या निगोरिया से क्या बची जगह क्या? को भैया जी बताइए, क्या उस सिद्ध सलाह में है जहाँ सिद्ध सलाह विराजमान है, क्या वहाँ निगोरिया नहीं है? है, परंतु वो सिद्ध नहीं है। क्या नहीं है? सिद्ध नहीं है। क्यों सिद्ध क्यों नहीं है? कि उस निगोरिया के अंदर संसार बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? हाँ। और जो संसार में बसा होता है वह कभी उद सिद्ध सलाह को छूने पर भी क्या उस सिद्धों की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? नहीं कर पाता है। आप कहते होंगे, चिंतन करते होंगे कि हम सिद्ध चला जाएंगे, सिद्ध चला जाएंगे, सिद्ध चला जाएंगे। क्या इच्छाएं ये पुण्य वर्जनी हैं? क्या है? हम अरहंत बनेंगे, अरहंत बनेंगे। और कहते भी हैं लोग, आज अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, भक्त नहीं बनेंगे, हम भगवान बनेंगे, अरहंत बनेंगे। यही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग, आपको कहीं जाना है क्या?
थोड़ा सा विराम देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी नज़र नीचे है, ठीक है, और मैं उठाना चाह रहा हूँ आपकी नज़र को। अगर आपने हमारे सामने नज़र ऊपर नहीं उठाई तो जीवन में कभी उठा भी नहीं सकते हैं। क्या है तुझे? हाँ? पन्नों में कुछ नहीं रखा, समझा? पन्ने लिखने वाला तुम्हारे सामने है, उसमें सब कुछ लिखा है। क्यों भैया जी, क्या देख रहे हैं आप पन्ने में? पन्ने में किसने लिखा है? समझ में आया? और ये ध्यान रखना, नानी की बात, ननियान की बात, नंसार की बात नानी के सामने करेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्या समझ नहीं आया? समझे आपके? हाँ हाँ, नंसार की बात नानी के सामने करेंगे है तो पकड़े जाएंगे। इसलिए अच्छाई वहीं पर है, विद्वान उसी को कहा जाता है। अगर हम पे कुछ नहीं आता है, हम नकलची हैं, तो क्या करना चाहिए? बुद्धू बन के रहो। क्या बन के रहो? जैसे मेरे भजन बोलना नहीं आता, समझा? वहाँ पे लच्छेदार बातें नहीं हैं। हाँ, मान ले लो ना, सबसे बढ़िया। लोग कहते बड़े महाराज तो बड़े, हाँ, समझ में आया ना? बुद्धू बन के रहेंगे, विद्वता की पर्ची होगी। हाँ, और हम जो हैं बुद्धू नहीं बनेंगे और ज्ञानी बन करके जीना, क्या आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि ज्ञानी तो नहीं बन पाएंगे, बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। क्या रहेंगे? तो क्या करना चाहिए? अपने से बड़े के सामने, अपने से बड़े योग्य के सामने हमें क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जिसका बच्चा बुद्धू हो, है सही बता ना, उसकी माता पिता की नज़र कहाँ होती है? किसके ऊपर रहती है? उसी के ऊपर है, बुद्धू के ऊपर रहती है। ये बहुत भोला है, सीधा है, हाँ? बाकी के बच्चे बहुत तेज हैं, कमा लेंगे, खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका बाप, पिता, उसकी माँ, मम्मी क्या करती है? बच्चा बचा के रखती है। क्या करती है? हाँ, समझ में आया ना? क्या करती है? बच्चा बचा के रखती है। इसीलिए क्या, भगवान के सामने आओ, पंच परमेष्टमी के सामने आओ तो बुद्धू बन के आओ, ज्ञानी बन के मत आना। क्या बन के नहीं आना? हाँ, मैं आपको बता दूं, आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है, परंतु बिरले ही होते हैं कि गलत चीज़ से भी उठा करके कोई रत्न ले आए, वो कोई बिरला ही होता। मैं आपको जहाँ से भटकने वाली चीज़ मिलती है वहाँ से मैं रत्न लेके आया था। क्या लेके आया? रत्न लेके आया। मैं जो कांजी ट्रस्ट है ना, बटगाने का काम करता है, मैं वहाँ से लेके आया। वह कैसे लेके आया? बुद्धू बन के लेके आया। क्या लेके आया? बुद्धू लेके। जब वहाँ समय सार की चर्चा चलती थी, प्रवचन सार की चर्चा चलती थी, योग सार की चर्चा चलती थी, समझा? करीब वहाँ पर 20 साल का मेरा पर्चा रहा। क्या रहा? 20 साल।
और जब विद्वान कहते थे कि जिनसा समझ में आ रही है, आ रही है तो बोलो, क्या बोलो। मैं नहीं, मैंने अभी तुम्हारा माल यहीं बेच दिया तो आगे अपने स्टॉक में क्या रखूँगा? जब तुम्हारा माल खत्म होगा ना, जब मैं आपका माल सप्लाई करूँगा। क्या करूँगा? समझ में आया ना? तो जितना भी जो मेरे पास है तो कौन सा है? तो एक बार हमारे उस ग्रुप के जो हमारे सहपाठी यार के लो, मित्र के लो, कुछ भी के लो, स्वाध्याय प्रेमी के लो, वो एक दिन बैठे थे और सभी को पता है ये साधु बनेगा, सभी को पता था कि मैं क्रियाकलाप ही अलग थी। जो आप देख रहे हैं वो नई चीज नहीं मेरी, समझा? पुरानी चीज है। और मैं आपको बता दूं ना, जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरे को ये पता चला कि धर्म क्या चीज़ होती है, जब से ही मुझे, हाँ, परंतु अभी ये निर्णय नहीं कर पाया कि मैं भगवान बनूंगा कैसे। वहाँ थोड़ी गड़बड़ी आ रही थी, समझा? तो मैं सभी साधुओं से संपर्क साधता था, चाहे वो विष्णुई धर्म के साधु हों, चाहे वो जैन धर्म के साधु हों, चाहे वो हमारे, मैं उनको भी बुरा नहीं मानता, लोगों की दृष्टि में हो सकते हैं फर्क हो, मेरे अंदर फर्क नहीं है, समझा? क्योंकि वो भी भगवान महावीर के ही पुत्र हैं। क्या समझ में आ रही ना? आ रही? जिनको सौतमरी कहते हैं, स्थानकवासी कहते हैं। और मैं तो जहाँ से जो वस्तु मिलती है वहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि एक बार साधु सौतम्बरों की बिहार करके आ रहे थे, हम इटावा में थे, खबर मिली कि साधु आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आ गए। एक कमरा था, समझा? 3-4 साधु, वो 3 साधु थे और 2 हम, एक ही कमरे में दोनों का, हाँ, विश्राम रहा, समझा? उनकी सुबह गोचरी भी हुई, हम भी अपने आहार के लिए उठे, समझा? उन्होंने हमारा आहार की वो गोचरी को देखा, हमने उनकी गोचरी को देखा, क्या करते हैं, क्या लेके आते हैं, कैसे उनका आहार होता है। ये सब कहने का तात्पर्य है, क्योंकि जैन धर्म में भगवान महावीर आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक यह जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने संकेत तो दिया कि हमें सुधरना है, परंतु कहीं पर किसी आचार्य ने, किसी तीर्थंकर ने ये नहीं कहा कि उसकी तू बुराई करना। क्या करना? जिसके हृदय में अगर बुराई है वह उस धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बात क्या चल रही थी? तो हमारे सहपाठी थे, उन्होंने कहा कि जैसा तुम साधु बनेंगे तो हम तुम्हारे पैर तो नहीं छुएंगे। क्या नहीं करेंगे? क्यों? हम साधु को नमोस्तु करते ही नहीं। मैं कोई बात नहीं, समझ में आया? आत्मा के पैर होते कब है? क्यों भैया जी? है क्या समझ में आ रही नहीं आपके? आत्मा के ना पैर होते, ना हाथ होते हैं, ना नाक होती है, ना मुंह होता है। होता है क्या? वो होता है, ऐसा नहीं है।
आत्मा निराकार भी है, आत्मा आकार में भी है। कि क्या कि जिस शरीर से समझा, जैसे सर्प जो है ऊपर से क्या छोड़ता है, वो कैंचुड़ी छोड़ देता है, समझा। इसी प्रकार से ये आत्मा भी समझा इस शरीर रूपी केचड़ी को छोड़ करके उसी आकार से जा करके कहाँ विराजमान हो जाती है, सिद्ध स्थिति में विराजमान हो जाती है। तो आकार है कि नहीं? हाँ, सिद्ध भगवान आकार में भी हैं और निराकार में भी हैं। परंतु सिद्ध भगवान समझा उन्हीं को देखते हैं जिनकी वह कैंचरी उतर रही हो या उतर गई हो। क्योंकि सिद्ध भगवान का स्वरूप किसने बताया है? अरहंत भगवान ने बताया। क्या बताया है? कि वो आकार में भी हैं और निराकार में भी हैं। समझ में आ रही है भैया जी? हाँ, क्यों मेरी थोड़ी बात ऐसी होगी कि आपने वो चीज़ें नहीं सुनी होंगी। हाँ, ख्याल में रहा। कहने का तात्पर्य यहाँ ही है, तो मैंने उनसे कहा कि आत्मा का तो पैर होते ही नहीं है। हाँ, और जब भी आप ध्यान में बैठेंगे और जब भी सिद्धत्व को आप याद करेंगे और जितनी भी जीवों को आप जब क्या मिलान करेंगे, समझा, तो जैन साहब की आत्मा से आपका मेल तो हो ही जाएगा। और जिस दिन हो जाएगा तो मैं एहसान तो भी मानता हूँ, और अभी की जो पुण्य प्रकृतियाँ हैं और जब उसको जब याद करेंगे तो पुण्य प्रकृतियाँ आपको टकरा जाएंगी क्या, और आप भी एक दिन क्या होगा, बीतरागी बन जाएंगे। क्या आप लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, करते ना, क्या मिलता है? हाँ, क्या मिलता बताइए? आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो जो भगवान की जो पुण्य बरगणाएं जो तीनों लोकों में फैली हुई हैं, जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी पुण्य बरगणाएं हमसे जाकर के क्या करती हैं, टकराती हैं। सुनिया, और टकराने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो है अनादि काल से जो कर्म बैठे हैं, समझा, कुंडली बांध करके उनके अंदर क्या होता है, हलचल मच जाती है। और पुण्य वर्गणाओं के कारण क्या हमारे अंदर विशुद्धि आती है, और एक दिन क्या होता है कि शांत नाथ के पथ पर चले जाते हैं। मात्र इतना ही है भगवान की भक्ति करने का फल। हाँ, चावल इधर से इधर चढ़ा देना, मैं इसे पूजा नहीं मानता। मैं भी पूजा करता था, तुमसे अच्छी पूजा करता था। लोग पागल कहते थे। क्या कहते थे? हाँ, पढ़े लिखे तो थे नहीं, स्कूल देखा नहीं। हाँ, अक्षर जो है ऐसा मालूम पड़ता भैंस के बराबर है। भगवान की पूजा करते थे ना, जब भगवान को विराजमान करते थे पांडव शिलाभार, तो मैं ये छंद नहीं बोलता था। क्या? वही दृष्टा आता था, कौन सा? पांडव शिला वाला। और भगवान को जब भगवान विराजमान करके और जब लुटिया लेते थे ना, हाँ, तुम बात करती है भगवान, ये छोटी सी लुटिया मन समझियो। क्या मन समझियो? क्योंकि मैंने अपना माल समझा, दूसरे के माल की मैंने प्रशंसा नहीं की। क्यों भैया, समझ आ रही नहीं आ रहा? हाँ, जो मेरे पास माल है, हाँ, तो दूसरे की प्रशंसा करना क्या? बताइए भैया जी, हमसे बड़ा हो तभी तो प्रशंसा करेंगे, और हमारे पास उससे भी बढ़िया माल है तो हम किसकी प्रशंसा करेंगे?
अजय तो हम कहते थे भगवान से चर्चा करते थे, आज भी वही चर्चा करता हूँ, मज़ा आता, आनंद आता है। हे भगवान, ये छोटी सी लुटिया मत समझना, इसका जो ऊपर का मुख है ना, ये योजन का है, छोटा सा नहीं है। कितने योजन का? हाँ। जो इसके पेट है ना, बीच का हिस्सा, ये क्या है? 4 योजन का है। और जो गहराई कितनी है? 8 योजन का है। अब समझिए इसी लुटिये के अंदर समैसा छिपा हुआ है। कहाँ छिपा है? समझे? जो एक आत्मा है ना, क्या है? एक आत्मा है, वो इतनी घेरे पर है। कहाँ है? कैसे निकले? जब तक उसे चारों गतियों से उदासीनता नहीं आएगी, वृत्ति नहीं आएगी, जब तक वह आत्मा निकलने वाली नहीं है। बोलो, है उस लुटिया के अंदर कि नहीं? चारों गतियाँ बताइए। है 8 कर्म है और एक समझ में आ गया? तो सिलसिला 45 सीजन में कितनी में है? क्योंकि मैं याद नहीं रहती है, मैं तो कहता हूँ खाओ पियो भूलो। क्या करो? खाओ पियो भूलो। और जो भूलता नहीं है, समझा, वो रटने में लगता है ना, हाँ, वो एक दिन क्या करता है? क्या करता है भैया जी? अपने को भूल जाता है। इसलिए आप लोग पूजाएं करो, पूजा का निषेध नहीं करता, पर पूजा कैसे करो? हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे, बैठ के थाली बहुत सुंदर सजाते थे। क्या करते थे? बहुत सुंदर सजाते थे। अब जल लेकर के जो भगवान के चरणों में जब चढ़ाते थे, तो कह रहे ये कुएं का जल नहीं है, क्षीर सागर का है। मेरा शरीर नहीं गया कोई बात नहीं, परंतु मेरे भाव तो वहाँ पहुँच गए प्रभु। कहाँ पहुँच गए? हाँ। चढ़ा क्यों रहा हूँ, किसका क्या कारण है? कि प्रभु मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि मेरा जन्म, जरा और बुढ़ापा। आप किससे परेशान हैं? 3 से परेशान हैं। जन्म से हैं, बुढ़ापे से हैं और मरण से हैं। जन्म, जरा, बुढ़ापा। हाँ? कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हे प्रभु, मैं इन तीनों को आपके चरणों में विसर्जन करने का भाव है कि मेरे जीवन में पुनः क्या अवतरण ना हो। क्या ना हो? आप क्या कहते हैं? कभी विचार किया आपने पूजा करते समय? नहीं किया? बस इस थाली से इस थाली में चावल पटक देना, द्रव्य को विसर्जन कर देना, हमारा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। समझिए? इसी प्रकार से हाँ, 8 द्रव्यों में, और जब चाहे
जल का हो, चंदन का हो, समझा, चाहे अक्षत का हो, पुष्प का हो। आप पुष्प चढ़ाते हैं, हमारे हाथ में तो पुष्प भी नहीं होते थे। क्या होते ना, हे प्रभु, क्या पुष्पों से भरा हुआ क्या है, मेरी अंजलि है। क्या है, समझा? आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करो तो आपको पुष्पों से भरी हुई अंजलि ही दिखेगी। क्यों भैया, नहीं दिखेगी क्या? हाँ, अर्पण कीजिए। ध्यान रखना, कोई उस द्रव्य से पूजा करता है, कोई उसकी स्थापना करके पूजा करता है, कोई अपने भावों से पूजा करता है। पर कहा है कि तीनों की पूजाओं का क्या है, पुण्य वर्जन ही क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपनी पूजा को भगवान के चरणों में क्या समर्पण करें, हमारा कल्याण एक दिन हो सकता है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद, और आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। समझा? वहाँ पे लच्छेदार बातें नहीं हैं। हाँ, मान ले लो ना, सबसे बढ़िया। लोग कहते बड़े महाराज तो बड़े, हाँ, समझ में आया ना, बुद्धू बन के रहेंगे, विद्वता की पर्ची होगी। हाँ, और हम जो हैं बुद्धू नहीं बनेंगे और ज्ञानी बन करके जीना क्या आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान रखना कि ज्ञानी तो नहीं बन पाएंगे, बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। क्या रहेंगे? तो क्या करना चाहिए? अपने से बड़े के सामने, अपने से बड़े योग के सामने हमें क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए। क्या रहनी चाहिए? जिसका बच्चा बुद्धू हो, है सही बता ना, उसकी माता पिता की नज़र कहाँ होती है? किसके ऊपर रहती है? उसी के ऊपर है, बुद्धू के ऊपर रहती है। ये बहुत भोला है, सीधा है, बाकी के बच्चे बहुत तेज हैं, कमा लेंगे, खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका बाप, पिता, उसकी माँ, मम्मी क्या करती है? बच्चा बचा के रखती है। क्या करती है? हाँ, समझ में आया ना? क्या करती है? बच्चा बचा के रखती है। इसीलिए क्या, भगवान के सामने आओ, पंच परमेष्टमी के सामने आओ तो बुद्धू बन के आओ, ज्ञानी बन के मत आना। क्या बन के नहीं आना? हाँ, मैं आपको बता दूं, आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है, परंतु बिरले ही होते हैं कि गलत चीज़ से भी उठा करके कोई रत्न ले आए, वो कोई बिरला ही होता। मैं आपको जहाँ से भटकने वाली चीज़ मिलती है वहाँ से मैं रत्न लेके आया था। क्या लेके आया? रत्न लेके आया। मैं जो कांजी ट्रस्ट है ना, भटकाने का काम करता है, मैं वहाँ से लेके आया। वह कैसे लेके आया? बुद्धू बन के लेके आया। क्या लेके आया? बुद्धू लेके। जब वहाँ समय सार की चर्चा चलती थी, प्रवचन सार की चर्चा चलती थी, योग सार की चर्चा चलती थी, समझा? करीब वहाँ पर
20 साल का मेरा पर्चा रहा। क्या रहा? 20 साल। और जब विद्वान कहते थे कि जिनसा समझ में आ रही है, आ रही है तो बोलो। क्या बोलो? मैं नहीं, मैंने अभी तुम्हारा माल यहीं बेच दिया तो आगे अपने स्टॉक में क्या रखूंगा? जब तुम्हारा माल खत्म होगा ना, जब मैं आपका माल सप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? समझ में आया ना? तो जितना भी जो मेरे पास है तो कौन सा है? तो एक बार हमारे उस ग्रुप के जो हमारे सहपाठी यार के लो, मित्र के लो, कुछ भी के लो, स्वाध्याय प्रेमी के लो, वो एक दिन बैठे थे और सभी को पता है ये साधु बनेगा। सभी को पता था कि मैं क्रियाकलाप ही अलग थी। जो आप देख रहे हैं वो नई चीज नहीं मेरी, समझा? पुरानी चीज है। और मैं आपको बता दूं ना, जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरे को ये पता चला कि धर्म क्या चीज़ होती है, जब से ही मुझे, हाँ, परंतु अभी ये निर्णय नहीं कर पाया कि मैं भगवान बनूंगा कैसे। वहाँ थोड़ी गड़बड़ी आ रही थी, समझा? तो मैं सभी साधुओं से संपर्क साधता था, चाहे वो विष्णुई धर्म के साधु हों, चाहे वो जैन धर्म के साधु हों, चाहे वो हमारे, मैं उनको भी बुरा नहीं मानता। लोगों की दृष्टि में हो सकते हैं फर्क हो, मेरे अंदर फर्क नहीं है, समझा? क्योंकि वो भी भगवान महावीर के ही पुत्र हैं। क्या समझ में आ रही ना? आ रही? जिनको सौतमरी कहते हैं, स्थानकवासी कहते हैं। और मैं तो जहाँ से जो वस्तु मिलती है वहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि एक बार साधु सौतम्बरों की बिहार करके आ रहे थे, हम इटावा में थे, खबर मिली कि साधु आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आ रहे। एक कमरा था, समझा? 3-4 साधु, वो 3 साधु थे और 2 हम, एक ही कमरे में दोनों का, हाँ, विश्राम रहा, समझा? उनकी सुबह गोचरी भी हुई, हम भी अपने आहार के लिए उठे, समझा? उन्होंने हमारा आहार की वो गोचरी को देखा, हमने उनकी गोचरी को देखा, क्या करते हैं, क्या लेके आते हैं, कैसे उनका आहार होता है। ये सब कहने का तात्पर्य है, क्योंकि जैन धर्म में भगवान महावीर, आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक, यह जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने संकेत तो दिया कि हमें सुधरना है, परंतु कहीं पर किसी आचार्य ने, किसी तीर्थंकर ने ये नहीं कहा कि उसकी तू बुराई करना। क्या करना? जिसके हृदय में अगर बुराई है वह उस धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बात क्या चल रही थी? तो हमारे सहपाठी थे, उन्होंने कहा कि जैसा तुम साधु बनेंगे तो हम तुम्हारे पैर तो नहीं छुएंगे। क्या नहीं करेंगे? क्यों? हम साधु को नमोस्तु करते ही नहीं। मैं कोई बात नहीं, समझ में आया? आत्मा के पैर होते कब है? क्यों भैया जी? है क्या समझ में आ रही नहीं आपके?
आत्मा के ना पैर होते, ना हाथ होते हैं, ना नाक होती है, ना मुंह होता है। होता है क्या? वो होता है, ऐसा नहीं है। आत्मा निराकार भी है, आत्मा आकार में भी है। कि क्या? कि जिस शरीर से, समझा, जैसे सर्प जो है ऊपर से क्या छोड़ता है, वो कैंचुरी छोड़ देता है, समझा। इसी प्रकार से ये आत्मा भी, समझा, इस शरीर रूपी केचुरी को छोड़ करके उसी आकार से जा करके कहाँ विराजमान हो जाती है? सिद्ध स्थिति में विराजमान हो जाती है। तो आकार है कि नहीं? हाँ, सिद्ध भगवान आकार में भी हैं और निराकार में भी हैं। परंतु सिद्ध भगवान, समझा, उन्हीं को देखते हैं जिनकी वह कैंचुरी उतर रही हो या उतर गई हो। क्योंकि सिद्ध भगवान का स्वरूप किसने बताया है? अरहंत भगवान ने बताया। क्या बताया है? कि वो आकार में भी हैं और निराकार में भी हैं। समझ में आ रही भैया जी? क्यों मेरी थोड़ी बात ऐसी होगी कि आपने वो चीज़ें नहीं सुनी होंगी। हाँ, ख्याल में बैठ रहा? कहने का तात्पर्य यहाँ ही है, तो मैंने उनसे कहा कि आत्मा का तो पैर होते ही नहीं है। हाँ, और जब भी आप ध्यान में बैठेंगे और जब भी सिद्धित्व को आप याद करेंगे और जितनी भी जीवों को आप जब क्या मिलान करेंगे, समझा, तो जैन साहब की आत्मा से आपका मेल तो हो ही जाएगा। और जिस दिन हो जाएगा तो मैं एहसान तो भी मानता हूँ, और अभी की जो पुण्य प्रकृतियाँ हैं, और जब उसको जब याद करेंगे तो पुण्य प्रकृतियाँ आपको टकरा जाएंगी क्या, और आप भी एक दिन क्या होगा, बीतरागी बने जाएंगे। क्या आप लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, करते ना, क्या मिलता है? हाँ, क्या मिलता बताइए? आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो जो भगवान की जो पुण्य बरगणाएं जो तीनों लोकों में फैली हुई हैं, जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी पुण्य बरगणाएं हमसे जाकर के क्या करती हैं, टकराती हैं। सुनिया, और टकराने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो है अनादि काल से जो कर्म बैठे हैं, समझा, कुंडली बांध करके उनके अंदर क्या होता है, हलचल मच जाती है। और पुण्य बरगणाओं के कारण क्या हमारे अंदर विशुद्धि आती है, और एक दिन क्या होता है कि शांत नाथ के पथ पर चले जाते हैं। मात्र इतना ही है भगवान की भक्ति करने का फल। हाँ, चावल इधर से इधर चढ़ा देना, मैं इसे पूजा नहीं मानता। मैं भी पूजा करता था, तुमसे अच्छी पूजा करता था। लोग पागल कहते थे। क्या कहते थे? हाँ, पढ़े लिखे तो थे नहीं, स्कूल देखा नहीं। हाँ, अक्षर जो है ऐसा मालूम पड़ता भैंस के बराबर है। भगवान की पूजा करते थे ना, जब भगवान को विराजमान करते थे पांडव शिला पर, तो मैं ये छंद नहीं बनता था। क्या? वही दृष्ट आता था, कौन सा? पांडव शिला वाला। और भगवान को जब भगवान विराज बन करके और जब लुटिया लेते थे ना, हाँ, तुम बात करते हैं भगवान, ये छोटी सी लुटिया मन समझियो। क्या नहीं समझियो? क्योंकि मैंने अपना माल, समझा, दूसरे के माल की मैंने प्रशंसा नहीं की। क्यों भैया, समझ आ रही नहीं आ रहा? हाँ, जो मेरे पास माल है,
है, तो दूसरे की प्रशंसा करना क्या? बताइए भैया जी, हमसे बड़ा हो तभी तो प्रशंसा करेंगे, और हमारे पास उससे भी बढ़िया माल है तो हम किसकी प्रशंसा करेंगे? भैया तो हम कहते थे भगवान से चर्चा करते थे, आज भी वही चर्चा करता हूँ, मज़ा आता, आनंद आता है। हे भगवान, ये छोटी सी लुटिया मत समझना, इसका जो ऊपर का मुख है ना, ये योजन का है, छोटा सा नहीं है। कितने योजन का? हाँ, जो इसके पेट है ना, बीच का हिस्सा, ये क्या है? 4 योजन का है। और जो गहराई कितनी है? 8 योजन का है। अब समझिए, इसी लुटिये के अंदर समैसा छिपा हुआ है। कहाँ छिपा है? समझे? जो एक आत्मा है ना, क्या है? एक आत्मा है, वो इतनी घेरे पर है। कहाँ है? कैसे निकले? जब तक उसे चारों गतियों से उदासीनता नहीं आएगी, विरक्ति नहीं आएगी, जब तक वह आत्मा निकलने वाली नहीं है। बोलो, है उस लुटिया के अंदर के नहीं? चारों गतियाँ बताइए। है 8 कर्म है, और एक समझ में आ गया? तो सिलसिला 45 सीजन में कितनी में है? क्योंकि मैं याद नहीं रहती है, मैं तो कहता हूँ खाओ पियो भूलो। क्या करो? खाओ पियो भूलो। और जो भूलता नहीं है, समझा, वो रटने में लगता है ना, हाँ, वो एक दिन क्या करता है? क्या करता है भैया जी? अपने को भूल जाता है। इसलिए आप लोग पूजाएं करो, पूजा का निषेध नहीं करता, पर पूजा कैसे करो? हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे, बैठ के थाली बहुत सुंदर सजाते थे। क्या करते थे? बहुत सुंदर सजाते थे। अब जल लेकर के जो भगवान के चरणों में जब चढ़ाते थे, तो कह रहे ये कुएं का जल नहीं है, क्षीर सागर का है। मेरा शरीर नहीं गया कोई बात नहीं, परंतु मेरे भाव तो वहाँ पहुँच गए प्रभु। कहाँ पहुँच गए? हाँ, चढ़ा क्यों रहा हूँ, किसका क्या कारण है? कि प्रभु मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि मेरा जन्म, जरा और बुढ़ापा। आप किससे परेशान हैं? 3 से परेशान हैं। जन्म से हैं, बुढ़ापे से हैं, और मरण से हैं। जन्म, जरा, बुढ़ापा। हाँ, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हे प्रभु, मैं इन तीनों को आपके चरणों में विसर्जन करने का भाव है कि मेरे जीवन में पुनः क्या अवतरण ना हो। क्या ना हो? आप क्या कहते हैं? कभी विचार किया आपने पूजा करते समय? नहीं किया? बस इस थाली से इस थाली में चावल पटक देना, द्रव्य को विसर्जन कर देना, हमारा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ।
समझिए। इसी प्रकार से हाँ, 8 द्रव्यों में, और जब चाहे जल का हो, चंदन का हो, समझा, चाहे अक्षत का हो, पुष्प का हो। आप पुष्प चढ़ाते हैं, हमारे हाथ में तो पुष्प भी नहीं होते थे। क्या होते ना, हे प्रभु, क्या पुष्पों से भरा हुआ क्या है, मेरी अंजलि है। क्या है, समझा। आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करो तो आपको पुष्पों से भरी हुई अंजलि ही दिखेगी। क्यों भैया, नहीं दिखेगी क्या? हाँ, अर्पण कीजिए। ध्यान रखना, कोई उस द्रव्य से पूजा करता है, कोई उसकी स्थापना करके पूजा करता है, कोई अपने भावों से पूजा करता है। पर कहा है कि तीनों की पूजाओं का क्या है, पुण्य वर्जन ही क्रिया है। ठीक है। इसी प्रकार से हम अपनी पूजा को भगवान के चरणों में क्या समर्पण करें, हमारा कल्याण एक दिन हो सकता है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। और